2004 में 17 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट मून डोंग यून को उसके अमीर क्लासमेट्स के एक ग्रुप ने बेरहमी से धमकाया और टॉर्चर किया, जिस ग्रुप को लीड पाक येओनजिन ने किया और इसमें जियोन जेजून, चुई ह्यजेओन, लीसारा और सोन मायोंगो शामिल है। डोंग यून ने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन येओनजिन की मां यंग ए इंसिडेंट को कवर करने के लिए एक हाई लेवल पुलिस ऑफिसर यंग जून के साथ अपने रिलेशन का इस्तेमाल करती है। डोंग यून ने ग्रुप को कारण बताते हुए स्कूल छोड़ने का रीजन दिया। उसके टीचर जोंग मून ने उसे झूठ बोलने के लिए दूसरे टीचरों के सामने पीटा। येओनजिन की मां ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लेटर में डोंग यून की मां के सिग्नेचर करवाए और बदले में रिश्वत दी। पैसे लेने के बाद डोंग यून की मां ने उसे छोड़ दिया। दूर जाने से पहले डोंग यून ने ग्रुप से वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। अगले कुछ सालों में वह एक फैक्ट्री में काम करती है, साथ ही कर्मचारी सुंगी से दोस्ती करती है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है और टीचर बनने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेती है। 2022 में एक एडल्ट डोंग यू टेलीविजन पर येओनजिन को देखती है, जो अब एक वेदर रिपोर्टर है। एपिसोड के एंड में हम डोंग यू को उन लोगों की तस्वीरों से घिरा हुआ देखते हैं जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। पढ़ाई के साथ साथ डोंग यून सालों से ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है। जे जून को एक कंट्री क्लब और महंगे कपड़ों का बुटीक विरासत में मिला है और उसका येओनजिन के साथ अफेयर है। हाई जियोंग एक फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती है और जे जून के लिए उसके मन में एक तरफा फीलिंग होती है। सारा एक फेमस आर्टिस्ट और ड्रग एडिक्ट बन गई। मायोंगो जे जून का नौकर और सारा का ड्रग डीलर बन जाता है। डोंग यून की मुलाकात एक मेडिकल इंटर्न जू ह्योजेओन से होती है, जो डोंग यून को पसंद करने लगता है और उसे गो गेम सिखाता है। येओनजिन ने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हा दो योंग से शादी की और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम हा ये सोल है। ग्रेजुएट होने के बाद डोंग यू ह्योजेओन को बताए बिना अचानक चली जाती है। वह मायोंगो से मिलती है और उसे बताती है कि उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल वह पैसे कमाने के लिए कर सकता है। उसने सेमयोंग में येओनजिन के घर के सामने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। एक रात सेमयोंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के घर पर डस्टबिन की खोज करते समय डोंग यून का सामना उस घर की नौकरानी कांग ह्योन नाम से होता है। डोंग यून को पकड़वाने के बजाय ह्योन नाम ने डोंग यून की मदद करने की ऑफर की अगर वह उसके अत्याचारी पति को मार देती है। डोंग यून ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ह्योन नाम को एक असिस्टेंट के रूप में हायर करती है। वो उनका पीछा करना और उनकी तस्वीरें लेना चालू करती है। जब वो उसकी ली हुई पिक्चर्स देखती है, उसे फील होता है कि येओनजिन की बेटी ये सोल कलर ब्लाइंड है और शायद वो जे जून की बेटी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक कलर ब्लाइंड है जिसके कारण उसमें ये लक्षण है। मून डोंग यू उस क्लब में गो खेलती है जहां डो योंग जाता है, जहां उसकी ये स्किल डो योंग को अट्रैक्ट करती है। बाय चांस उसकी मुलाकात येओजेओंग से होती है, जो अब एक प्लास्टिक सर्जन है। वह कबूल करता है कि डोंग यून ने बुरे समय में अपना ब्लड देके उसकी जान बचाई। डोंग यून ने मायोंगो को बताया कि वह जानती है कि उसको टॉर्चर करने से पहले उनके ग्रुप ने एक और स्टूडेंट को धमकाया था, जिसका नाम यू सोही है। साथ ही वो ये भी जानती है कि किसने उसको मारने के लिए यहाँ से धक्का दिया था। वह उसकी मदद के बदले में उसे ये इन्फॉर्मेशन ऑफर करती है, जिसके बाद वो मून डोंग यू को जे जून के बालों के सैंपल्स देता है। बदमाश येओनजिन का ग्रुप स्कूल के एक एलुमनी अवार्ड सेरेमनी के लिए इकट्ठा होता है, जहां मून डोंग यून अपनी आंखों में बदले की आग लिए उन सभी के आमने सामने होती हैं। मून डोंग यू और ह्योन नाम द्वारा इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर डोंग यू को पता चलता है कि सेमयोंग स्कूल का प्रेसिडेंट एक गे है और उसका अफेयर उसके ड्राइवर से चल रहा है, जिससे डोंग यू प्राइमरी स्कूल जिसमें येओनजिन की बेटी ये सोल पढ़ती है, उसमें अपना ट्रांसफर कराने के लिए प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करती है। येओनजिन को पता चलता है कि उसकी बेटी की नई क्लास टीचर मून डोंग यून है, जिसे सुनकर वह घबरा जाती है। येओनजिन को यह भी पता चलता है कि उसके बूढ़े टीचर जोंग मून डोंग यून से मिलने के एक दिन बाद मर गए, जिन्होंने सबके सामने उनके ग्रुप की शिकायत करने पर उसे पीटा था। पता चलता है कि मून डोंग यून ने उनके टीचर के बेटे सुहान से कहा था कि वह जोंग मून द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार को सबके सामने पब्लिक करना चाहती थी। इसके बाद सुहान ने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वह अपने पिता के खराब हिस्ट्री की वजह से अपने करियर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मून डोंग यू को स्कूल की फॉर्मर नर्स जंग मील से सोही के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मायोंगो ने मुर्दाघर विजिट किया और पाया कि यह सोही का शरीर वही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे पुलिस के सुसाइड केस के फैसले के खिलाफ थे। उत्सुक होकर डो योंग गो क्लब में मून डोंग यून के साथ गो खेलता है, जैसा मून डोंग यून चाहती थी। मून डोंग यून ने येओनजिन को बताया कि वह ये सोल की कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानती है। जे जून को एक लिफाफा मिलता है जिसमें ये सोल का टूथब्रश होता है। मून डोंग यून के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए येओनजिन अपनी मां के दोस्त यंग जून, एक कर्प्ट पुलिस ऑफिसर को काम पर रखती है। ह्योन नाम ने ये जियोंग का फोन चुरा लिया और उसे मून डोंग यून को दे दिया। मून डोंग यून कैश के लिए सारा को ब्लैकमेल करती है।
सालों की चुप्पी के बाद वह येओ जेओंग से भी कांटेक्ट करती है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। येओ जेओंग, जो अब भी उससे प्यार करता है, नटखट अंदाज में उससे कहता है कि वह एक अच्छा पार्टनर साबित होगा, पर वो जवाब में कहती है कि उसे राजकुमार की नहीं बल्कि एक जल्लाद की जरूरत है। मून डोंग ह्यून मा योंग को बताती है कि सोही को किसने धक्का दिया था। वह ग्रुप को ब्लैकमेल करता है जिसके बदले में वो उनसे पैसे मांगता है, जिसके बाद वो डो योंग से कांटेक्ट करता है और रूस भागने का प्लान बना रहा है। हालांकि ऐसा करने से पहले ही उस पर एक अननोन पर्सन ने हमला कर दिया। येओ जेओंग ने मून डोंग ह्यून को ढूंढने के लिए सेमयोंग में अपनी आगे की प्रैक्टिस करने का फैसला किया। हमले के बाद मा योंग लापता हो गया। गाड़ी चलाते समय मून डोंग ह्यून को ह्योन नाम से वार्निंग मिलती है कि उसका पीछा किया जा रहा है। मून डोंग ह्यून गाड़ी चलाती है और उन आदमियों से जानबूझ के एक्सीडेंट करवाती है। फिर वे एक्सीडेंट में नुकसान के पैसों के लिए फोन नंबरों को एक्सचेंज करते हैं। इस बात से अनजान कि दोनों आदमी सीक्रेट रूप से पुलिस अफसर यंग जून के लिए काम करते हैं। शक करते हुए वह ह्योन नाम से पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि ह्योन नाम केवल अपना काम कर रही थी और दोनों में सुलह हो जाती है। डो योंग को डोंग ह्यून के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है, जिसके बाद वह और ग्रुप सभी मा योंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी कार ठीक कराते समय डोंग ह्यून को येओ जेओंग के नए घर का एड्रेस मिलता है। तभी गराज में कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे, जिससे बारबेक्यू होते हुए मीट की आवाज डोंग ह्यून के PTSD को ट्रिगर करती है और उसे घबराहट होने लगती है। वह आराम के लिए येओ जेओंग की नए घर पर जाती है। जे जून को पता चलता है कि ये सोल उसकी बेटी है। हाई जियोंग को उसके फोन से प्राइवेट पिक्चर्स से भरा एक लिफाफा मिलता है। डोंग यू बदला लेने के अपने प्लान के बारे में येओ जेओंग को बताती है। जब वह उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे अपने शरीर पर ग्रुप द्वारा दिए हुए टॉर्चर के खतरनाक घाव दिखाती है। हैरान और परेशान येओ जेओंग ने उसे उसके लिए जल्लाद बनने का ऑफर दिया। डो योंग को येओन जिन और उसके ग्रुप पर शक होने लगता है। येओ जेओंग की मां सांगिम, जो अपने ही हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं, को कांग येओन चियोन से एक लेटर मिलता है, जो अब जेल में बंद येओ जेओंग के पिता का हत्यारा है, और उसे एहसास होता है कि हत्यारा उसके बेटे येओ जेओंग को परेशान कर रहा है। नॉर्मली रूप से येओ जेओंग अपने पिता के हत्यारे येओंग चेओन को मारने के बारे में हर पल सोचता है, जिससे उसकी डार्क साइड सामने आती है। मून डोंग ह्यून ने सारा से मिले पैसों का इस्तेमाल ह्योन नाम की बेटी को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजने में इस्तेमाल किया, ताकि वह इस जगह और अपने अत्याचारी पिता से सेफ रहे। जे जून ये सोल को अपनी बेटी के रूप में अपनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए येओन जिन और डो योंग के बीच तलाक करवाना होगा। मा योंग के लापता होने से पहले ये पता चला है कि मून डोंग ह्यून ने उसे बताया था कि जिस दिन सोही का मर्डर हुआ, सोही के हाथ में येओन जिन का नेम टैग था। जे जून येओन जिन का सामना करता है और उसे बोलता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि ये सोल उसकी बेटी है। पर थोड़ी लड़ाई के बाद दोनों किस करते हैं। डो योंग ये सोल की क्लास में जाता है। वह जे जून को भी देखता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये सोल की क्लास टीचर मून डोंग ह्यून है। मून डोंग ह्यून ने ये जियोंग को पुलिस में मा योंग के लापता होने की रिपोर्ट करने की धमकी दी। डो योंग को ये जियोंग से पता चलता है कि येओन जिन स्कूल टाइम में डोंग ह्यून और दूसरे लोगों को टॉर्चर और बुली करने वाली लड़की थी। येओ जियोंग पहली बार डो योंग से मिलता है और उसके साथ गो खेलता है और उसके बारे में मून डोंग ह्यून को रिपोर्ट करता है। योन जिन मून डोंग ह्यून पर प्रेशर डालने के लिए उसकी मां को ढूंढती है और एक बार फिर उसे रिश्वत देती है। संगिम जेल में येओन चेओन से मिलने जाती है और उसे लेटर भेजना बंद करने के लिए कहती है। डो योंग डोंग यू से उसके और योन जिन के पास्ट के बारे में पूछता है। योन जिन डोंग यू के अपार्टमेंट में घुस जाती है और उसकी फोटोज से भरी दीवार देखती है, फिर पाती है कि डो योन भी अंदर आ गया है। येओ जेओन को पता चलता है कि सोही की बॉडी मोर्चरी में नहीं है।